हेलो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पावर इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पावर इंजीनियरिंग में जो भी टॉपिक्स है वो ऑल आर रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहला नंबर स्टार्ट करते हैं गैस ला। देखो बालक, ये तीनों जो ला है, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, गैस ला और एक लास्ट में जो एवोगाड्रो ला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछना ही पूछना है। आप इसको याद कर जाओ, ठीक है। हम बेसिक में उतना दूर तक आपको लेके चले जाएंगे जहाँ से आईसी इंजन आपका चालू होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेसिक्स में। तो सबसे पहला नंबर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गैस ला। गैस ला में हम लोग जो रिलेशन देखते हैं, गैस ला के अंदर जो हम लोग रिलेशन देखते हैं वो थर्मोडायनेमिक के 3 क्वांटिटी का रिलेशन देखते हैं जनरली, जिसका नाम है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। 3 चीज़ का रिलेशन देखते हैं, इसका नाम है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पहला जो ला होता है उसका नाम है बॉयल्स ला। बॉयल्स ला में 2 क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट। पी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम को जब कांस्टेंट रखते हैं तो यानी कि हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन P, या इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। अब इस ला में, बॉयल्स ला में जो होता है वो T कांस्टेंट होता है, T को रखते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखते हैं। तो इसको इन जनरल में क्या लिख सकते हैं? जनरल का मतलब क्या हो गया कि कोई गैस स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में यहाँ है, अब कोई स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में गैस यहाँ है, आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि गैस का प्रेशर और वॉल्यूम अपने आप में बढ़ेगा, वो बढ़ेगा क्योंकि इसको हीट करवा रहे हैं। तो इन जनरल हम अब ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर से हीट करते करते मे बी ये गैस यहाँ तक आ गया, मतलब इस जगह पे पूरे फुलफिल कर लिया, तो इस जगह को यहाँ से यहाँ इसको पहुँचने के दरमियान में बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा वॉल्यूम बदला होगा। लेकिन तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, इन जनरली में हम लिखने का बात आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो यहाँ पर लिखा हुआ था। जनरल में क्या लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ गैस को पहुँचने के दरमियान में बहुत सारा प्रेशर वॉल्यूम बदला होगा, तो उसी को लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट में जो आपका है वो है चार्ल्स ला। चार्ल्स ला के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू T, यानी क्या बोल सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ P को कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, ये इसको जनरल कंडीशन में ऐसे लिख सकते हैं V बटा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है, जब प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं फिर भी गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, किसी भी 2 कंडीशन का हम लेके चलें, मतलब यहाँ से यहाँ इस गैस को पहुँचने में मान के चलते हैं कि n लगा होगा, ठीक है, n स्पेसियस जगह पे वो गया होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो हम किसी 2 टर्म को लेकर चलते हैं, तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इन जनरल कंडीशन में। तीसरा जो ला है उसका नाम है गेलुजैक ला। गेलुजैक ला में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब क्या हो गया कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर भी बढ़ेगा और प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कब? जब V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो इस ला, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप इस बात को लिख सकते हैं P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, और यहाँ पर आपको लिखना है V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसको भी जनरल कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ओके। तीसरा यानी चौथा जो ला है इसका नाम है एवोगाड्रो ला। एवोगाड्रो ला जनरली थर्मोडायनेमिक्स में नहीं ही आता है, मतलब कि जो आपको आईसी इंजन पढ़ाएंगे वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो एवोगाड्रो ला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आता है, ठीक है। एवोगाड्रो ला क्या बोलता है, इन दिस ला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एन आइडियल गैस। कोई भी आइडियल गैस जो होगा, आइडियल गैस जो भी आइडियल गैस है उसमें वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड कर रहा है आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल का मतलब कितना नंबर ऑफ मोल उसके अंदर एडजस्ट है, किसी भी गैस का कितना नंबर ऑफ मोल है तुम्हारा आपका। जैसे में कि अगर O2 का बात करेंगे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से कितना नंबर ऑफ मोल उसके अंदर एडजस्ट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। किसी भी कंटेनर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी भी गैस का, तो ठीक है,
उस लॉ के अकॉर्डिंगली जब आते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑक्युपाइड किसको करेगा, वॉल्यूम को, किसी भी कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर n हो गया, यानी कि जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं, V अपॉन n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जनरली क्या हो जाएगा, अगर किसी गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसका अगर किसी गैस को कंटेनर में रख रहे हैं, उसमें और भी सारे गैस को लेके आ रहे हैं, तो जनरल कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन N1 और V2 अपॉन N2। ठीक है, अब देखिए कम्बिनेशन, अब ये जो है, अब इस तीनों लॉ का एक कम्बिनेशन लॉ होता है जिसको बोलते हैं कंबाइंड ऑफ गैस लॉ, कम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ। कम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ में क्या होता है, ये अगर इस तीनों लॉ को मिला दें तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि P V इज इक्वल टू K इंटू टी। मतलब क्या हो गया, इसको इधर लेके चले आए तो P V बटा T इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, कांस्टेंट, ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। तो जनरल कंडीशन में अगर गैस का लिखेंगे तो लिखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अगर इसी लॉ में जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, अगर इसी में भी एडिशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, अगर इसी में एवोगैड्रो लॉ का हमको ऐड कर दें तो ये जो लॉ बनेगा इसी को बोलते हैं आइडियल गैस लॉ। वो आइडियल गैस क्या होता है तुम्हारा, आपका PV इज इक्वल टू nRT। वेयर R क्या है बालक, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब इसको निकालते हैं STP टेम्परेचर पर। टेम्परेचर भी मेजरमेंट करने का, टेम्परेचर प्रेशर मेजरमेंट करने का हमारे पास दो पैरामीटर होता है, एक होता है NTP, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और दूसरा होता है STP, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगले वीडियो में जब बताएंगे तो उसमें NTP भी बता देंगे और STP बता देंगे कि इसमें कितना रहेगा प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, ये सारा चीज़ उसके अंदर लिखा देंगे। तो ये समझना है R को जो बोलते हैं, R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ R जो होता है 8.314, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, जूल पर किलो मोल। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक ऑफ गैस लॉ। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में समझते हैं। ये सारा भी बेसिक है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन उतना कुछ है कि जहाँ से आपको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप पूरे तरीके से आईसी इंजन को समझ लीजिएगा। आप इस चीज़ को रिकॉल एक बार कर लीजिए। पता है आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा करके हर सेमेस्टर में पढ़ना है। अब आइए थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, पहले सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम क्या है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी of matter or a region in a space upon which attention of concentrated in the analysis of problem। मतलब किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ पे हमको विशेष ध्यान देना पड़े, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम, किसी चीज़ को हम सिस्टम मान रहे हैं, उस सिस्टम के बाहर अगर किसी चीज़ को मान रहे हैं तो वो कहलाता है सराउंडिंग। वो क्या कहलाता है तुम्हारा, सराउंडिंग, वो आपका सराउंडिंग कराएगा। और वही जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो बांट के रखता है, मतलब फर्केट करके रखता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, डिफ्रेंशिएट करके रखता है, उस पार्ट को बोलते हैं, जो सेपरेट करता है उस चीज़ को, उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री। दैट इज नोन एज बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए बाउंड्री में भी फिक्स्ड भी हो सकता है और बाउंड्री में भी मूविंग भी हो सकता है। अगर एक रूम का बात करेंगे तो बाउंड्री क्या हो गया इसका, ये बाउंड्री इसका फिक्स हो गया। लेकिन अगर ऐसा किसी चीज़ का बात कर देंगे, किसी चलती हुई चीज़ों का बात कर देंगे, तो उसका बाउंड्री क्या हो जाएगा, आपका मूवेबल हो जाएगा। यानी बाउंड्री दो टाइप का होता है, एक बाउंड्री फिक्स होता है और दूसरा बाउंड्री कैसा होता है, आपका मूविंग होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कंबाइंड फॉर्म कॉल्ड यूनिवर्स। अगर सिस्टम और सराउंडिंग को फर्केट करने वाला, बांटने वाला चीज़ क्या है, बाउंड्री। लेकिन अगर इस दोनों चीज़ों को हम मिला दें तो यही आपका यूनिवर्स कहलाता है, यही आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा। अब देखिए, अब यहाँ एक फिगर है, मानते हैं कि ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारा चीज़ हो सकता है। हम इसमें 50 लड़के को रख दिए, अब उसके अंदर जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो इसके सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हो रहा है। अब इस सिस्टम हो गया और यहाँ से बाउंड्री हो गया, अब बाउंड्री से सराउंडिंग हो गया। तो ये तीन चीज़ को याद रखिएगा। अब समझना क्या है, अब इसी के अकॉर्डिंगली सिस्टम को तीन टाइप में बांटा गया। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम को एक्चुअली तीन टाइप में बांटा गया है। पहला बोला गया ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या कहता है, ओपन सिस्टम कहता है कि अगर सिस्टम में कुछ भी हो रहा है और अगर ये मास और अपना एनर्जी दोनों सराउंडिंग को ट्रांसफ़र कर दिया, अपना मास भी ट्रांसफ़र कर दिया और अपना एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर दिया, उस चीज़ को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सिस्टम। मतलब मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा चीज़
अगर मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करे लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, उस चीज़ को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। दूसरा चीज़, ना तो मास का ट्रांसफॉर्मेशन करे और ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करे, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जनरली 3 टाइप का सिस्टम्स होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में आपको एनटीपी, एसटीपी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आप ये तो लाभ पढ़े, अब थर्मोडायनेमिक्स से कैसे इस्तेमाल होता है कि जब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको कौन सा लॉ बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल बोलते हैं। यहाँ जैसे चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ में आ जाएंगे। यहाँ पर कौन सी पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेशर कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो इसको कौन सी क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। गैल-लुजैक लॉ है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से पॉलीट्रोपिक होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो धीरे धीरे करके 2 क्लास या 3 क्लास लगेगा आपको, हम बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग आईसी इंजन के अंदर।